सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती है। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटीआई जयपुर के अंदर 2 दिन से हमारे जो मुख्य अधिकारी है, जिसमें आईपीएस मैडम और अन्य जो उच्च अधिकारी है, उनके 2 दिन तक सेमिनार चली। इस सेमिनार के अंदर क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, इसके बारे में हर कोई जवान जानना चाह रहा है। तो इसके बारे में आप सबको इससे डिटेल से बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन किया जा रहा है कि जो इस चैनल पहली बार आया है उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, फॉरवर्ड करें, जिससे कि घर बैठे जवान तक सूचना पहुंच पाए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है कि दिनांक 28 व 29 तारीख को हमारे समस्त डिप्टी कमांडेंट व एसएसओ, डीसीजी, महानिदेशक समस्त सीटीआई के अंदर एक विशेष जो निराकरण समिति की बैठक होती है और उसके अलावा जो वेलफेयर कल्याण कोष है उसकी बैठक, इनके अंदर सम्मिलित हुए। इसका जो मेन उद्देश्य है या क्या क्या चर्चा हुई, इसका लेटर भी ग्रुप के अंदर आ चुका था। आज भी न्यूज़पेपर में आया है कि 2 दिन तक अब ड्रोन उड़ाने की प्रैक्टिस कराई जाएगी। यानी जो वर्तमान के अंदर परिस्थिति चल रही है, जिसके अंदर आप सबने देखा कि कुछ दिनों पूर्व भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर ऐसी ऐसी टेक्निकें देखने को मिली जो पहली बार थी, हमारे लिए नहीं थी, जिसमें एडिस सिस्टम था, ड्रोन तकनीक थी। उसी ड्रोन तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए और जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखलाई के लिए अब 2 दिन तक कंटिन्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी। सीटीआई में क्या हुआ, इसके बारे में जानकारी आपको बताई जा रही है कि कुछ दिनों पूर्व राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा की थी कि ग्रेजुएटी के 5 लाख रुपये मतलब ग्रेजुएटी मिलेगी। तो ग्रेजुएटी के लिए आपको एक वीडियो जारी कर बताया गया था कि ग्रेजुएटी क्या है और कितनी मिलने वाली है। इसके संबंध के अंदर महानिदेशक ने बताया है कि अब जल्दी होमगार्ड के 5 लाख रुपए की जो सेवानिवृत्ति है वो मिलने वाली है। हालांकि इसका जो क्राइटेरिया यानी लागू कब से होगी, तो लागू ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। और ये चाहे नवंबर दिसंबर लागू हो, चाहे जनवरी फरवरी, लेकिन लाभ उनको ही मिलेगा जो 1 अप्रैल 2025 से रिटायर हो चुके हैं। इनकी जो सूची थी वो 320 जवानों की थी और बॉर्डर होमगार्ड के 68 जवान जो कि इसके अंदर सम्मिलित थे। आपको फुल डिटेल के अंदर वीडियो बताया गया था। तो मैडम ने इसकी पुष्टि कर दी गई है कि आने वाले समय के अंदर 5 लाख रुपए का सेवानिवृत्ति जो रहेगा वो अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा एक आम समस्या जो कि वर्तमान के अंदर कंटिन्यू देखी जा रही है, जो अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी हुई है। अनुकंपा नियुक्ति के अंदर जवान ख़त्म होता है तो उसके परिवार में उसके बच्चे बच्ची या उसकी मिसेज जो भी है, उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है। इसके अंदर काफ़ी टाइम से एक चीज़ देखने को आई है कि जिन बच्चों की हाइट कम है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। समिति के पास कई बार इस बारे में फ़ोन भी आ चुके हैं। तो इसके बारे में आप सबको बताया जा रहा है कि इसके बारे में भी चर्चा हुई है और एक कोई लेटर था जिसके ऊपर शिथिलता देने हेतु मीटिंग में प्रस्ताव में बातचीत हुई है। आप सबसे फिर गुजारिश की जा रही है कि यदि ऐसा कोई जवान जिसके बच्चे की हाइट कम हो और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो आज से आप एक लेटर महानिदेशक के नाम भेजें और हाइट के कम होने के कारण जो वंचित है उनमें शिथिलता का प्रावधान हेतु प्रार्थना पत्र लिखे। हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर एक नया शिथिलता का प्रावधान जोड़ा जाए। इसके अलावा जो भर्ती का वेट कर रहे हैं उनके बारे में भी सूचना है कि विभाग ने भर्ती संबंध के अंदर भी
चर्चा की है कि भर्ती जो कि डीबी के अंदर अटक गई है, और विभाग के अनुसार एक शुद्धि पत्र जारी किया गया था जिसके अंदर सितंबर के अंदर संभावित बताई गई थी। संभावित का अर्थ ओनली संभावना से है कि यदि डीबी जिसकी डेट 11 सितंबर लग चुकी है, यदि वो वहाँ से क्लियर होती है तो सितंबर के अंदर भर्ती आ सकती है। इसके अलावा एक मुख्य पॉइंट और है कि होमगार्ड के जो पद स्वीकृत है, जिनकी संख्या 28,050 है, वो भी आपको जल्द बढ़ने को देखने को मिल सकते हैं। मंत्रणा के अनुसार जो सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है उसके अंदर बताया गया है कि जो नए जिले बने हैं जिसके अंदर नफरी बढ़ाई गई है, तो अब बटालियन बढ़ेगी और नए जिलों की जो भर्ती है वो 3842 पदों के अलावा या सम्मिलित करके पद बढ़ा के निकाली जा सकती है। इसके लिए मंत्रणा चल रही है कि सरकार को प्रस्ताव भेज के जल्द से जल्द 28,050 की नफरी बढ़ाई जाए और लगभग इसको 31,000 या 32,000 तक ले जाया जाए, क्योंकि कुछ ज़िले नए भी बन चुके हैं और उसमें भी अब नफरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो साथियों, जो ये बार बार कह रहे थे कि फॉर्म रीओपन करो, उनके लिए भी ये एक संकेत है कि यदि नए जिलों की भर्ती खुलती है, पद स्वीकृत होते हैं, तो जो फॉर्म है वो रीओपन भी हो सकते हैं, और जो इन जिलों के अंदर वंचित रहे हैं उनको भी एक चांस मिल सकता है कि वे होमगार्ड की सदस्यता के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करें। इसके अलावा और कई मुद्दे थे जिसके अंदर एक जो अभी SDMS जो सॉफ्टवेयर है होमगार्ड डिप्लॉयमेंट, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। उसको और अधिक अच्छा कैसे बनाया जाए, जो जवानों की वर्तमान के अंदर समस्या आ रही है उसको कैसे उसका निराकरण किया जाए, उसके बारे में भी स्वाति मैडम के द्वारा डिटेल में चर्चा की गई और अधिकारियों को बताया गया। हो सकता है कि आने वाले 1-2 माह के अंदर कुछ बदलाव हो और इस प्रणाली को और ज़्यादा सुदृढ़ करके इसे अच्छा बनाया जा सके, जिससे कि जो बार बार परेशानी आ रही है उनको दूर किया जा सके। तो हेडक्वार्टर का एक अच्छा प्रयास कि उन्होंने 2 दिन तक लगातार होमगार्ड की जो समस्या है उनके बारे में विस्तृत से चर्चा की, अपना समय निकाला। सभी अधिकारियों को धन्यवाद, और आपसे आशा है कि आप होमगार्ड हित के अंदर बहुत जल्द एक अच्छा कदम उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत।